मेरा नाम साहिल ब्राउन है और मैं आप सबके साथ अपने बपतिस्मे की गवाही, अपने बैप्टिज्म की गवाही शेयर करना चाहता हूँ। और मैंने आज से 2 साल पहले बैप्टिज्म लिया, पानी का बपतिस्मा लिया। और उस पानी के बपतिस्मे के साथ मुझ में बहुत सी चीज़ें नहीं हुई, मुझमें बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया जो कि परमेश्वर ने मुझे उस बपतिस्मे के थ्रू, उस पानी के बपतिस्मे के थ्रू मुझे दिया। जैसा कि 2 साल हो गए मुझे बपतिस्मा लिए हुए, 19 अप्रैल 2014 जब मैं बपतिस्मा लेने के लिए गया तो मैं बहुत प्रिपेयर्ड नहीं था। मुझे लग रहा था कि, और मैंने कुछ क्लासेस वगैरह भी अटेंड नहीं करी थी जो बैप्टिज्म से पहले की होती है। मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा, बपतिस्मा लूंगा और मुझ में चीज़ें बदल जाएंगी, परमेश्वर बदल देगा, आने वाले समय में बदल जाऊंगा। तो मैं ये सोच के इस सोच के साथ में बपतिस्मा लेने जा रहा था। मगर परमेश्वर ने जिसे चुनना है उसे परमेश्वर ने चुनना है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, बल्कि परमेश्वर ने हमको चुना है। हमने अपना धर्म या अपना फेथ नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमारे को अपने राज्य में प्रवेश करवाने के लिए हमें चुन लिया। तो मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मैंने सोचा कि मैं बपतिस्मा ले लूँगा और मैंने उसको बहुत कैजुअल लिया। मगर जब मैं वहाँ पे पहुँचा और मैं उस जगह पे पहुँचा तो मेरे साथ कुछ ऐसा घटा कि मेरी सोच बदल गई। और जबकि मैं परमेश्वर को जानता था, मैं उन सब चीज़ों से वाकिफ था, मगर वो चीज़ें परमेश्वर ने मुझे रिमाइंड करवाई, मुझे दोबारा से याद करवाई। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पानी बहुत गंदा है और उसमें मकड़ी के जाले और बहुत गंदा पानी था, बहुत डस्टी पानी था। और उसके अंदर मैं बहुत अपसेट हो गया उस पानी को देखकर, उस जगह को देखकर। इवन मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने अपने घर वालों को बोला कि ये कैसी जगह पे आप बैप्टिज्म दिलवाने के लिए आए, कहीं अच्छी जगह पैसा देते चर्च को बोलते और वहाँ पे जाके बैप्टिज्म करवाते, ये कौन से पानी में बैप्टिज्म दिलवा रहे हो आप। और इवन मैंने पास्टर को भी बोला, मैंने पास्टर के बारे में भी बोला कि मैंने कहा पास्टर ने कोई अच्छी जगह क्यों नहीं चूज़ करी, उन्होंने टाइम क्यों नहीं दिया एक अच्छी जगह, एक इवेंट के लिए अच्छी जगह चूज़ करने के लिए। तो आई वॉज लाइक कि मैं यहाँ पे क्यों आया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं अंदर गया, जब मेरे लिए प्रार्थना हुई तो मैं तब भी मैं उस चीज़ के लिए तैयारी अपने आप में दे रहा था, अपने आप को चाह रहा था कि मैं तैयार हो जाऊँ, बट मैं अंदर से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा था। मेरी आत्मा, मेरा शरीर उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था। बट परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे एक ऐसी गवाही दी, एक ऐसी गवाही जिसने मेरा जीवन बदल दिया, जिसने मुझे एक नई सोच दी परमेश्वर के बारे में। वहाँ पे एक छोटा बच्चा था और वो बच्चा वहाँ पे जब हम प्रेयर कर रहे थे, जब हम प्रेयर कर रहे थे अपने आप को बैप्टिज्म देने के लिए, तब वो बच्चा वहाँ पे झाड़ू लगा रहा था। वो बच्चा जो स्नैक्स वगैरह हमारे को सर्व कर रहा था। तो उस बच्चे को मैंने देखा और मैंने उसे बोला कि बेटा आप भी बैठिए प्रार्थना में, आप भी यहाँ पे आके बैठे। तो वो आगे जाके वो खुद खड़ा हो गया और वो हमारे साथ प्रार्थना कर रहा था, वो हमारे साथ गाना गा रहा था, भजन गा रहा था वहाँ पे। तो मैंने उसका उत्साह देखकर उससे पूछा ऐसे, मतलब इवन मैंने ही उससे पूछा और कोई वहाँ पे, जबकि वहाँ पे बहुत से लोग थे, मगर परमेश्वर ने मुझे चुना उससे बात करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर मुझे उसके थ्रू मुझे टच करना चाहता था। तो मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पे कैसे रहते हो, आप क्या है। तो उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे एज अ केयर टेकर, मुझे पास्टर ने रखा है और वो पास्टर का घर ऊपर है और मैं यहाँ पे चर्च बिल्डिंग के अंदर मैं केयर टेक करता हूँ और मैं झाड़ू भी लगाता हूँ और कोई यहाँ पे आता है तो मैं उनकी हेल्प भी करता हूँ और साथ साथ मेरे जो पास्टर है मुझे पढ़ा भी रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब तो ठीक है, बट आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, आपके माँ बाप कहाँ हैं। तो उसने बताया कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुझे बचपन से ही उन्होंने छोड़ दिया, उनकी डेथ हो गई और मैं अपने भाई के साथ रहता था। तो भाई ने भी मुझे निगलेक्ट करना शुरू कर दिया और मेरी स्कूलिंग छूट गई। और वो बच्चा बहुत छोटा था, उसकी एज मुश्किल से 8 साल 9 साल रही होगी शायद, मेरे साथ जहाँ तक मुझे याद है। तो उसने मुझे बताया कि परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन में कार्य किया कि वो उस पास्टर के थ्रू उस चर्च के अंदर पहुंचा और उसका उत्साह इतना था कि वो कहता था, उस बच्चे ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया के लिए गवाही बनूं। मतलब उस क्षेत्र का नाम, उस जगह का नाम द्वारका था। तो वो कहता कि मैं द्वारका के लिए नहीं, मैं दिल्ली के लिए नहीं, मैं इंडिया के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी गवाही ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आएगी पूरी दुनिया देखे, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया। मैंने कहा क्या काम किया। उसने मुझे बताया कि कह रहा कि आज मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ, मैं किसी समय सड़क पे था, मुझे सड़क से उठा के परमेश्वर ने मुझे इस अपने भवन में पहुंचाया। परमेश्वर मुझसे बात करता है और मैं परमेश्वर के अस्तित्व को अपने जीवन में महसूस करता हूँ। तो तब मैंने सोचा, परमेश्वर ने मुझ पर वो चीज़ जाहिर करी कि तेरे पास तो सब कुछ है, तुझे मैंने सब कुछ दिया है, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है और तू इस पानी की वजह से तू
मेरे पास आने से तू कतरा रहा है, तू उस चीज को तू तू मुझे इतना छोटा समझ रहा है मुझे। तो मैंने फिर मुझे वो चीज़ें याद आई जो मैंने परमेश्वर को प्रॉमिस किया था, मैंने जो परमेश्वर को कमिट किया था कि परमेश्वर मैं आपके लिए जीवन दूंगा। तब मैंने सोचा कि मेरे लिए ये पानी, ये मिट्टी, ये धूल, जो भी चीज़ है मेरे लिए मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने रखता है कि मैं परमेश्वर के साथ, अब ये जो हो चुका है मैं उसको बदल नहीं सकता है, जो पानी गंदा है मैं इसको बदल नहीं सकता, मगर मैं अपने बैप्टिज्म को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज मैं जो करने जा रहा हूँ, आज मैं जो परमेश्वर के लिए स्टेप करने जा रहा हूँ, इसको मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट की तरह लेके चलूंगा। तो मैं जब उस पानी के अंदर गया और जब पानी से बाहर आया, तो मेरे लिए सिर्फ पानी के अंदर जाना और बाहर आना नहीं था, वो सचमुच परमेश्वर का मेरे जीवन में दोबारा से आना था। वो परमेश्वर का मेरे जीवन में एक परिवर्तन लाना था। आज 2 साल हो गए, परमेश्वर ने मुझे उसी उत्साह को जो मेरा उस दिन था, परमेश्वर बढ़ाते आए हैं दिन ब दिन, और अपने उस विजन को, अपने उस मिशन को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर बढ़ाते आए हैं। आज मैं परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए इच्छुक हूँ। मैं परमेश्वर के बारे में, मैं बाइबल को और अच्छे तरीके से पढ़ता हूँ और स्टडी करता हूँ, ताकि परमेश्वर मुझे अपने कार्य के लिए जिसके लिए उसने मुझे चुना है, उस चीज़ के लिए मुझे वो इस्तेमाल करे आने वाले समय में। तो उस बच्चे की गवाही ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किया, और मैं चाहता हूँ कि मेरी गवाही जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी आपके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष दे।